गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रॉम बर्लिन टुडे। आज हम बर्लिन में हैं, जर्मनी के कैपिटल में। इस वक्त मैं अपने होटल में हूँ, हॉलीडे इन एक्सप्रेस बर्लिन टाउन सेंटर। दोस्तों के साथ निकलते हैं अब थोड़ी देर में और एक्सप्लोर करते हैं बर्लिन को। बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। ये मेरे कमरे से थोड़ा सा व्यू, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आज का ट्रिप इन दोस्तों के बगैर नामुमकिन था। नूर बलोच की प्लानिंग, हाफिज़ सुलेमान का ज़ादेरा, और पूरे ट्रिप में आप देखेंगे कि वसीम तैयब ने एक बैक ज़ादेरा उठा के रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का इस ट्रिप को पॉसिबल करने के लिए। ये हमारा दौर है वो शुरू हो गया प्रोग्राम। ये हमारा होटल है हॉलीडे इन एक्सप्रेस। नाश्ता हमने फड़का लिया है। दरियाए स्प्री बर्लिन के अंदर से गुजरता है। 400 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है तकरीबन, और ये बिल्कुल हमारे होटल की बैक पे है। और यहाँ से ही हम बर्लिन को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी वॉक स्टार्ट कर रहे हैं। जी, ये दरियाए स्प्री के किनारे पे हमारी वॉक शुरू हो गई है। और अब हम ये सबसे पहले तो बहुत सामने आपको बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ग्रीन टॉम के साथ जो नज़र आ रही है, ये बर्लिन कैथीड्रल है। अभी थोड़ी देर में हम इसके पास पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये, और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस कैथीड्रल की। बर्लिन कैथीड्रल, इसकी ये पहली बिल्डिंग 1451 में बनी थी। और जनरली ये आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है बर्लिन की। वैसे ही बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है। इसने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों सिस्टम देखे हुए हैं इस शहर ने। 1451 के बाद इसकी दूसरी बिल्डिंग 1538 में, तीसरी बिल्डिंग 1750 में, और चौथी बिल्डिंग 1905 में बनाई गई। 1993 के बाद इसको लेटेस्ट फॉर्म में इसको रीइनॉग्रेट किया गया, और इसको इस लेटेस्ट फॉर्म में, क्योंकि जंग अजीम में तबाह हो गया था, तो इसको रेनोवेट किया गया उसके बाद। इसकी लंबाई 114 मीटर, चौड़ाई 74 मीटर है, और डोम की बाहर से ऊंचाई 115 मीटर है। मौसम ने कुछ परेशानी डाली है, तो आके अब कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। थोड़ा सा बारिश शुरू हो गई है, इस वजह से ब्रेक ली है थोड़ी सी। बलोच साहब ने कॉफ़ी ला दी है हमें। बर्लिन के टाउन सेंटर में पहुंच गए हैं। ये इनका मेन स्ट्रीट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन स्ट्रीट, कॉफ़ी शॉप्स और मुख्तलिफ चीज़ें। ये बड़ी ज़बरदस्त, अभी हमने जहाँ बैठ के कॉफ़ी पी है, ये सारी आर्चेज़ हैं। ट्रेन जा रही है ऊपर से, नीचे आर्चेज़ हैं सारी। व्यूअर्स, पैदल चलते चलते आ गए हैं उस रोड पे जो हमें ब्रांडनबर्ग गेट की तरफ लेके जाएगी। और ये एरोफ्लोट रशियन एयरलाइन का ऑफिस भी है। बहुत ही खूबसूरत शाहराह है ये, और इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, वॉक करेंगे ब्रांडनबर्ग गेट की तरफ। ये आप अब रशियन एम्बेसी देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त धांसू किस्म की बिल्डिंग है। वाइट हाउस की तरह के वाइट पिलर हैं, शायद दरख्तों के पीछे नज़र आ रहे हों। आखिर राज किया है इन्होंने यहाँ पे बर्लिन में। तो रशियन एम्बेसी बर्लिन। जी, चलते चलते ये अब ब्रिटिश एम्बेसी आ गई है, तो साइड पे है थोड़ी सी। और अब हम आगे ब्रिटिश एम्बेसी से गुज़रते हुए आगे को जाते हैं। 18वीं सदी का मॉन्यूमेंट, न्यू क्लासिकल
और प्रूशियन किंग फ्रेडरिक विलियम II के ऑर्डर्स पे इसको बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1788 और मुकम्मल हुई 1791 में। जब भी कोई सियासी इवेंट बड़ा होता है तो बड़े लीडर्स को यहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि इस गेट के दूसरी तरफ इनकी पार्लियामेंट है और ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है बर्लिन शहर का और जर्मनी के कैपिटल का। क्या ही ज़बरदस्त व्यू है ब्रांडेनबर्ग गेट का। ये फ्रेजर प्लाट्स की मशरिकी तरफ से आप इसको देख रहे हैं और बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त जगह। आओ भाई आओ, अपनी अपनी सीट बुक कराओ, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर। ये ब्रांडेनबर्ग गेट के नीचे जनाब साइट सीइंग टूर साइकिल खड़ा है। क्या बात है जनाब। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, जर्मन में इसे कहते हैं दी बुंडेस्टाग। ये वाहिद इदारा है जर्मनी का जिसमें डायरेक्टली जर्मन लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसको कंपेयर किया जा सकता है कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस तरह से एमपीज यूके में इलेक्ट किए जाते हैं। इसने काम शुरू किया था 7 सितंबर 1949 को और इससे पहले जो इदारा था वो रिचस्टाग कहलाता था। 1933 से 1945 तक वो रहा था। ये होलोकॉस्ट मेमोरियल है जो उन यहूदियों की याद में बनाया गया है जिनको मर्डर किया गया था। इसकी टोटल जो जगह है वो है 19,000 स्क्वायर मीटर और ये 2,711 कंक्रीट स्लैब्स हैं इसमें रखे गए। और जो स्लैब्स की लेंथ है वो 2.38 मीटर है और जो विड्थ है वो 0.95 मीटर है और इनकी हाइट डिफरेंट है 0.2 मीटर से 4.7 मीटर तक। इसको अंदर से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 2003 को इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 15 दिसंबर 2004 को जो है ये कंप्लीट हो गया था। 10 मई 2005 को इसकी इनॉग्रेशन हुई दूसरी जंग अजीम के 60 साल गुजरने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरियल 6 मिलियन यहूदियों को मर्डर किया गया था उनकी याद में बनाया गया। ब्रांडेनबर्ग गेट के बिल्कुल साथ वाले ब्लॉक में ये मौजूद है। जर्मन ट्यूब स्टेशन जी आ गए बर्लिन में। अब कोई ट्यूब लेने लगे हैं, देखते हैं किधर लेके जा रहे हैं हमें बहुत साहब। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जितना मैं कहा इतना डीप नहीं है ये जितना मैं लंदन में देखता हूँ। घुस गए। ये हमारे दोस्त तो पता कर रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। तो जी हमारी ट्रेन आ गई है, जा रहे हैं बिटेनऑफ। वहाँ वो देखनी है बर्लिन वॉल मेमोरियल। उन्नीस सौ 61 से 1999 तक बर्लिन 2 हिस्सों में बटा रहा। ये दीवार बर्लिन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR ईस्ट जर्मनी वालों ने 13 अगस्त 1961 को बनानी शुरू की थी और इसमें कंक्रीट की दीवार बन गई थी। उसमें टावर्स भी लग गए थे, गार्ड टावर्स, और एक हिस्से से दूसरे हिस्से के शहर में कोई आ जा नहीं सकता था। अच्छा, ये कंक्रीट वॉल और एक पोस्ट ओरिजिनल फॉर्म में इन्होंने अभी तक रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट जर्मनी वाले GDR वाले इस दीवार को एंटी फाशिस्ट प्रोटेक्शन बैरियर समझते थे और वेस्ट जर्मनी वाले इसको वॉल ऑफ शेम के नाम से भी याद किया करते थे और बहुत सारे लोगों की जानें गई ये वॉल क्रॉस करने के चक्कर में।
एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3.5 मिलियन ईस्ट जर्मन्स ने कोशिश की ये दीवार बर्लिन बनने से पहले 3.5 मिलियन लोग ने इलीगल इमिग्रेशन की ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ, ताकि वो आगे वाले वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके तो बस सकें। और जब ये दीवार बन गई थी तो ये सारा रास्ता भी बंद हो गया था। अच्छा, 1961 और 1999 के दरमियान तकरीबन 1 लाख लोगों ने ट्राई मारी ये बॉर्डर क्रॉस करने की। उसमें सिर्फ 5000 कामयाब हुए ये बॉर्डर क्रॉस करने, और डेथ टोल जो है वो कहते हैं 136 से 200 के दरमियान है। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के साथ हाजिर होता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।